आप सब पर सलामती हो। अदील जैदी का लिखा हुआ है, जमीन पे अपनी ही जल बुझ के खाक हो जाते, हम अपने दिल को जलाने कहां पे आ गए हैं। ये वो जगह है जहां जिस्म तक नहीं छुपते, हम अपने सर को छुपाने कहां पे आ गए हैं। किसी भी रिश्ते की इज्जत यहां नहीं बाकी, मियां ये आज जमाने कहां पे आ गए हैं। ये सच है अहदे तरक्की किया था खुद से अदील, मगर ये अहद निभाने कहां पे आ गए हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, साइफर केस से बात का आगाज करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील नईम पंजोथा से कहा कि अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सेल की दीवार तोड़वा दी है, क्या कमरा भी तोड़वा दूं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। जज अबुल हसनात की अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील और तर्जुमान कानूनी अमूर नईम पंजोथा साहब पेश हुए। नईम पंजोथा साहब ने अदालत के रूबरू ये कहा कि आपके जो ऑर्डर्स थे उस पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में वकला को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं दिया जाता। जज साहब जो अबुल हसनात साहब थे उन्होंने जवाब दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। वकील नईम पंजोथा साहब ने कहा कि आप सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। जज साहब ने कहा कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा वकला की मीटिंग हो तो मामलात फिर देखना पड़ते हैं। वकील साहब ने कहा कि साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है, सहाफियों को भी कवरेज की इजाजत नहीं है। जज साहब ने कहा कि साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया, यह कानून 1923 का बना हुआ है, उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और उसी के तरीके तमाम तर जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। नईम पंजोथा साहब ने कहा कि सहाफियों का नहीं लेकिन कम से कम वकला को तो जेल में समाअत सुनने की इजाजत दी जाए ताकि हमें प्रोसीजरल तमाम तर उमूर का पता हो। जज साहब ने कहा कि मुझे सहाफियों से साइफर केस कवर करने पे कोई मसला नहीं है, सहाफी काबिल एहतराम है। नईम पंजोथा साहब ने कहा कि अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा सा है। जज साहब ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेल की दीवार हमने तोड़वा दी है, कि आप पूरी की पूरी जेल भी तोड़वा दें, कमरा भी तोड़वा दूं। नईम पंजोथा साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने पे बहाने बनाए जा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट जेल जान को खतरे का बयान देता है। जज साहब ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम शख्सियत तो हैं, उनकी जिंदगी का तहफ्फुज भी जरूरी है। जिसके जवाब में वकील नईम पंजोथा साहब ने कहा कि उन्हीं इदारों ने चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दी, हाई कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है, हमारी वहां पे समातें होनी है, हमने दरखास्त भी वहां पर दायर कर रखी है। नवाज शरीफ को तो इन्होंने पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई अपनी सिक्योरिटी खुद लाते थे, अताउल्ला तारड़ भी आ जाते थे, बोतलें भी फेंकी जाती थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी देना इंतजामिया का काम है और इंतजामिया उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रही, जिसमें उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हालिया समातों का हाल भी बताया कि वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिंदगी को तहफ्फुज देना है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मेरी 1 घंटा बातचीत हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो जेल में महफूज महसूस कर रहे हैं। आप जाके पूछ लें कि चेयरमैन पीटीआई से कि उन्होंने मुझसे जेल में महफूज होने की बात क्या नहीं की। इसकी तस्दीक आप चेयरमैन पीटीआई से कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के जेल में महफूज होने से मुतल्लिक बयान को भी सुपरिटेंडेंट जेल को देखना है, इसीलिए वह ये तमाम तर सहूलियात उनको वहां पे फराहम की जा रही है। अभी तक चेयरमैन पीटीआई की जान को तहफ्फुज देके केस बहुत आसानी से चल रहा है। उन्होंने कहा मैंने 20 साल वकालत की, वकालत करना आसान है, जज की कुर्सी पे बैठना मुश्किल है। जज ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कोई डायरेक्शन मिली है। वकील साहब ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे तमाम मामलात अभी पेंडिंग हैं और पेंडिंग ही रहते हैं। जज साहब ने कहा कि मुझे कोई ऐसी मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त का बता दें कि जो आपने दी हो और मैंने मुस्तरद कर दी हो। नईम पंजोथा साहब ने उसके जवाब में कहा कि आपने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त आपने मुस्तरद कर दी। जज साहब ने कहा कि कानूनी दरखास्तों की बात ना करें, मैं मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्तों का कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को शटअप कॉल भी दी थी, साइकिल भी उसी वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया कराई थी। उन्होंने जवाब में यह कहा कि आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर देते हैं। जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला से मुतल्लिक जो मुलाकात थी, सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी गई और सुपरिटेंडेंट जेल को जो हिदायत जारी की हैं, अब ये देखिए कि आने वाले दिनों में जज साहब की तरफ से जो हिदायत जारी होती हैं उसके तनाजुर में मुलाकात की इजाजत मिलती है या फिर जज साहब का जो हुक्मनामा है उसको
महज एक जबानी बयान के तौर पे लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामा जारी कर दिया। अब गैर मुल्की मुबस्सरीन जो कवर करने आते हैं उनके लिए उन्होंने एसओपी भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन जो हैं उनके लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पे अपने कवायफ जमा करवा दें, जबकि एक्रेडिटेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लाजमी करार दे दी है कि आपको पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी होगी ताकि सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जो यकतरफा तौर पर तमाम तर चीजें देखेंगे। अब यकतरफा वो किस तरफ को देख रहे हैं, उनकी आंख का जाविया क्या है, ये उन्हें पता है। गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने के लिए भी तजावीज दे सकते हैं। यह याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कोई तारीख सामने नहीं आई और तारीख के सामने ना आने की वजह से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर इबाहम के शिकार है और वो ये कहती है कि एक लाडले को जेल में डाल के दूसरे लाडले को मुसल्लत किया जा रहा है। अब जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, ये मंजरनामा तो कुछ और ही दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तासुर देखें तो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों का अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक कुल 67,980 अफगान पनाह गजीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान शहरी जो है ये बजरिया तूरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को 3,185 अफगान बाशिंदे जो थे वो अपने मुल्क वापस गए। गुज़श्ता रोज जो कल का दिन था, 3,185 अफगान शहरियों में 670 मर्द, 593 खवातीन और 1,922 बच्चे शामिल थे। अफगान रवानगी के लिए 103 गाड़ियों में 274 खानदानों की अपने वतन वापसी हुई है। ये याद रखें कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है, जिसके बाद से कई खानदान वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख के करीब है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनमें से 3 लाख से ज्यादा वो अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के कयाम के बाद पाकिस्तान आए, यानी माजी करीब के अंदर वो पाकिस्तान पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए। बलोचिस्तान में मुकीम जो अफगान बाशिंदे थे उनकी तादाद 8.5 लाख के लगभग बताई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से 2.5 लाख जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। अब जो यहां पे गैर कानूनी रह रहे हैं, हम उनको भी वापस भिजवाएं तो हमारे ऊपर फिर भी इल्जाम आते हैं, फिर भी हमें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है। मैच के अंदर अगर मैच जीतने के बाद हमारा प्लेयर रिजवान खड़ा होकर वो मैच की जीत को फलस्तीन के नाम कर दे तो उसको कहा जाता है कि मैच के अंदर सियासत को लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम जदरान जो है वो पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद वो मैच को पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगान मुहाजिरीन के नाम कर दें तो उसे आप स्कैंडलाइज नहीं करते। यानी हम यहां पे रखें, पालें, तहफ्फुज दें, उनको सिक्योरिटी फराहम करें, उनके चोंचले उठाएं और जब उनके मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए और उनके मुल्क वाले कहें कि पाकिस्तान जाना अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी करेंसी उनसे मजबूत है, तब हम वापस भिजवाने की बात करें, तब भी आप स्कैंडलाइज करने की बात करें। यह सोच विचार करनी है। पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे के ऊपर है, जहां पे हमें माशी तौर पे बदहाली का सामना है, सियासी तौर पे उमूर हमें देखना है और दूसरी तरफ यह अफगान मुहाजिरीन के बोझ को भी कम करना है, इसमें फंसे हुए में कामयाबी किसको मिलेगी, यह बात काबिल गौर है। लेकिन अवाम जिस हद तक पिस चुके हैं, अवाम का तयक्कुन सबसे उड़ चुका है और वो जो उठा हुआ तयक्कुन है वो कायम रखने के लिए रब्त कौन बनाएगा, यह एक बुनियादी सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।